हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। हमारे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। यहाँ मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। अपने जीवन में सभी भगवान खुश रखे सभी को। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। यहीं से ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था ना, वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम तो हो गया था, आप लोग ने इस ब्लॉग में देखे थे। यहाँ पे ना मीशो का पार्सल आया था, तो वो मैं आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करके शेयर कर रही हूँ। एक ये और एक दूसरा है, ये वाला है। इस पे भी दो तो बढ़िया, अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन। अच्छा लग रहा है, मुझे प्योर कॉटन ही अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा है। गैस दोनों बेडशीट अच्छा आया था इस बार, तो मुझे तो खुशी हुई। लेकिन 550 में आपका दोनों मिल जाएगा, 600 के आसपास है शायद। तो यहाँ पे चलिए आप लोग को बिछा करके उस पर बेड पे तब लगा करके दिखाते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं लगाने आ गई थी, और कवर अभी तक मैंने लगाया नहीं था क्योंकि आप लोग के साथ शेयर भी करना था। वो कल ही रात में आया था, तो मैं सोची आप लोग के साथ ना शेयर भी कर लूँगी कि देखिए कैसा है। रिव्यू दे दूँगी ना आप लोग को कि कॉटन का है, ये अच्छा बेडशीट है। तो फिर आप लोग भी मंगाना हो तो मंगा सकते हैं, क्योंकि जब पता नहीं रहता ना कि ऑनलाइन चीज़ का कैसा है, तो मंगाओ ना तो डर लगता है थोड़ा सा। अभी तो मैं खुद ही ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, पहले थोड़ा सा हिचक लगता था। लेकिन कोई उसका रिव्यू चेक करके ही आप लोग कोई सामान मंगाया करिए, जिससे ना कि अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यहाँ बेडशीट वगैरह देखिए मैंने बिछा दिया था, अच्छा लग रहा था सच में। और मुझे ना जैसा मैं चाह रही थी, जो पिल्लो कवर होता है ना, पड़ा रहता है थोड़ा सा, तो इस टाइप का मेरा चाहिए था, और सच में वैसा ही आया था। ऐसे तो मैं बिछाती नहीं हूँ बिना धुले चादर, लेकिन आज मैं बिछा दे रही क्योंकि आप लोग के साथ शेयर भी करना था मुझे। और इसको 1-2 दिन में हटा के मैं धुलूँगी ज़रूर। और क्योंकि ना बिना धुले ना कोई कपड़ा जैसे बिछाओ तो अजीब लगता है, कैसे कैसे कहाँ पे रखा रहता है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैंने सुबह धुले थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। और उसको अब मुझे तह लगाना था, क्योंकि तह लगा करके कुछ चीज़ें जहाँ रखनी है अंदर तो रख जाएगी, और कुछ चीज़ें मतलब जहाँ की है वहाँ पे सुट जाएगी ना। तो थोड़ा सा क्या है ना, कितना भी सफाई कर लो, लेकिन अगर कपड़े फैले हैं यहाँ वहाँ ना, तो आपका घर भरा भरा लगेगा, फैला फैला लगेगा। तो कुछ ऐसा होता है ना मेरे साथ गाइस, कि मैं कैमरा मतलब लगा देती हूँ शूट करने के लिए, उसके बाद वो बंद हो जाता है अपने आप, या किसी का फ़ोन आ जाता है तो। और उसके बाद मैं जब चेक करती हूँ तो पता चला शूट ही नहीं हुआ था। यही मेरे साथ आज हुआ था, मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद जब चेक किया तो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ था। तो फिर मैं जहाँ से हुआ था वहीं से शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने तय लगा लिए हैं, और जो है लगा करके सबको सबके जगह पे रख दूँगी, जिससे मेरा काम कम हो जाए और जहाँ का तहाँ अपना कपड़ा सेट हो जाए। तो क्या होता है ना, ऐसे अपना सब जगह सरिया जाता है ना, तो अच्छा रहता है। यहाँ पे कुशन कवर भी मैंने धुला था, तो वो भी लगा दिया है, सेट हो गया है। ये जो कपड़े हैं जो रखे हैं, इसको मुझे अंदर डालना है, और ये जो सोफ़ा कवर है इसको मुझे लगाना है, तो मैं इसको लगा दूँगी। ये रखने का है ही नहीं। और इसमें ना मेरे पास ब्लैक कलर का भी है गाइस, लेकिन मैं कभी बिछाती नहीं हूँ। उसका जो ब्लैक वाला है कवर, उसका भी है, उसका दोनों कवर रखा हुआ है, मैं उसको यूज ही नहीं करती, वो भी नया नया रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा सारा काम ऊपर का हो गया था। अब यहाँ पे ये सब था तो ये भी हो गया था। अब यहाँ पे भी चादर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसको ना 1-2 दिन बाद ही मैं लगाऊंगी। ऐसे क्लीनिंग वगैरह तो हो गया है, चादर लगा था इसके ऊपर का तो मैंने धुल ही दिया था। अब यहाँ का काम कंप्लीट हो गया था, अब चलेंगे किसी और काम में, क्योंकि जितना क्लीनिंग वगैरह काम था सुबह से मैं लगी हुई थी ना, मैंने आराम बिल्कुल नहीं किया था गाइस, और सब लगी हुई थी क्योंकि आज बहुत काम रहता है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट चेक कर रही थी बेटे का, क्योंकि मैंने लिस्ट बना के दिया था। तो मैं आजकल जाती नहीं हूँ शॉप वाले भैया के पास, मतलब जहाँ से आता है पूजा पाठ का सामान, बस वो जानते हैं, मैं पर्ची भेज देती हूँ, वहाँ से सामान आ जाता है।
और मुझे मेरा काम है मैच करके रखना सबको चीज़ों को, क्योंकि जब हम लोग जाएंगे मंदिर पूजा करने तो वहाँ पे कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि हस्बैंड को पूजा में बैठना रहता है और उसके बाद लाने दाने वाला भी काम वही करना रहता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब इतनी आदत हो गई है इतने सालों में ना कि सारा सामान मैं एक बार पर्ची बना के दे देती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ और आता है तो मैच करके रख लेती हूँ। कभी कदार कुछ छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन नहीं छूटता। यहाँ पे मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के रात में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बना लिया था डिनर। उसके बाद मेरा पूरा किचन का डीप क्लीनिंग वांगन वगैरह सब धुल करके कर दिया था और उसके बाद अब मैं चली गई थी सोने, क्योंकि जिससे ना सुबह मुझे ना सूखा सूखा यहाँ डीप क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा सा फैल जाता है पानी ना, तो वो मैं धुल देती हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह 4 बजे भोर में, क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर पहुंचना है एनी हाउ 6 बजे के आसपास। लेकिन इसकी वजह से सुबह जब उठूंगी तभी तो सारे काम हो पाएंगे ना गैस। तो यहाँ पे उठ करके मैंने अपना बेड वगैरह बना दिया था। उसके बाद बनाने के बाद बच्चे भी सो रहे थे, तो मैं सोची उनको ना 1 घंटे बाद जगाऊंगी 5 बजे तक। अभी उठ जाएंगे तो उनका भी नींद खराब होगा। तो यहाँ मैं चली आई थी इधर झाड़ू वगैरह लगाने, और यहाँ का काम मैं अभी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद बच्चों को मैं जगाऊंगी। हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो भी अपना मतलब नहाना धोना कर रहे हैं, तब तक मेरा अपना काम चल रहा है। तो हम दोनों जन उठे हुए हैं और यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू लगाया, और किचन वगैरह तो रात में ही मैंने धुल लिया था अच्छे से। और तो यहाँ पे मैं फटाफट अभी पोछा लगा लूँगी। तो ये सब क्लीनिंग वगैरह का काम हो जाएगा तो फिर मेरा रहेगा नहाना धोना ही। और आज मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा काम करूँगी, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सफाई कर दी थी अपने जान। उसके बाद ये सब करते करते मुझे 4:40 हो गया था। अभी था पूरा बिल्कुल घनघोर अंधेरा चारों तरफ, बस हम उठ के खुटुर पुटुर कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे इधर मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और उसके बाद लगाने के बाद इधर भी लगा लूँगी, क्योंकि बच्चों को मैं इसी बीच बीच में ना जगा भी रही थी, क्योंकि अब हो गया था टाइम उठने का, लेकिन ये लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा तो उठ जाते हैं, लेकिन बेटा नहीं उठता है। बेटे को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए उठने के लिए, वो थोड़ा सा ना लेट उठता है। तो और आजकल ना स्कूल जाते नहीं हैं बच्चे, तो उसकी वजह से आदत भी ख़राब हो गई है सुबह उठने की। ऐसे तो मैं उठा देती हूँ, कम से कम 5:30 बजे तक उठ जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ तो अभी तो टाइम था तो इसलिए नहीं उठ रहा था। तो 1-2 बार और मैं जगाऊंगी, तब तक यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा ले रही थी और जगाते जा रही थी, चिल्लाते जा रही थी इन लोगों को। और बहुत चिल्लाने में भी लगता ना गाइस, अगल बगल वाले सुनेंगे तो सोचेंगे क्या शोर हो रहा है। तो इस तरीके से मेरी पूरी साफ सफाई हो गई थी। यहाँ पे झाड़ू मैं लगा ले रही थी फटाफट थोड़ा सा, और उसका देखिए उधर अंधेरा ही अंधेरा है, और हस्बैंड बार बार मना कर रहे थे कि दरवाज़ा मत खोलो, मच्छर अंदर आ जाएंगे। क्योंकि अब जैसे ही गर्मी मौसम शुरू हो जाता है ना गाइस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मच्छरों का। एक तो मैं उधर जाली लगवा के रखी हूँ, तो उसकी वजह से मच्छर जब घुस जाते हैं तो बाहर नहीं निकलते, इसकी दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड नहा धो करके जा रहे हैं मंदिर। अब वहाँ की वो साफ़ सफाई करेंगे, फूल वगैरह तोड़ करके माला वगैरह ये सब बनाए रहेंगे, जिससे जब हम लोग जाएँ तो वहाँ पे भी सूखा सूखा रहे। नहीं तो पूरे मंदिर धुले रहेंगे तो गीला गीला रहेगा। तो यहाँ पे 5 बज गया था और ये चले गए थे, और भी यहाँ पे मेरा पोछा का भी काम कंप्लीट ही होने वाला था अब यहाँ पे। और मैं अब जगाऊंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी मेरे नहीं उठे हैं, दोनों को दोनों सो रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं इनको जगा करके फिर अपना काम आगे का स्टार्ट करूँगी। इधर भी मेरा पोछा लग गया था और अभी भी पूरा अंधेरा अंधेरा था। अभी अंधेरा इसलिए था क्योंकि अभी बचा था 5:10 कुछ मिनट ही हुआ होगा गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और 6 साढ़े 6 बजे से पहले ना सुबह नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सब काम मेरे तो हो गए थे। अब मेरी देख लीजिए कितना अच्छा घर साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने अपने हिसाब से तो साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि पूजा पाठ हो ना कहीं भी हो, लेकिन जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तभी मन लगता है पूजा पाठ में, और काम करके तभी करो तो अच्छा लगता है, सुख शांति आती है घर में। इस तरीके से मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पे मैं ना जो कपड़े थे अपने धुल करके नहा धो करके आ गई थी। मैंने धो करके नहा लिया था। अब चल रही हूँ मैं पंजरी बनाऊँगी, क्योंकि
मुझे बनाना है। और उधर बच्चों को जगा दिया था वो अपना, और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोल दिया गर्म पानी कर लेंगे, फटाफट ये लोग नहा लेंगे। उसके बाद मेरा अब शुरू हो गया है अपना प्रसाद वगैरह बनाने का कार्यक्रम। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ बनाऊँगी गैस पंजीरी बनाऊँगी, और यही बना करके फिर तैयार भी मुझे होना है अभी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई थी, इसीलिए आप लोग के साथ ज़्यादा मतलब दिखा नहीं पा रही थी। और यहाँ मेरी ना पंजीरी भूनने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट क्या आधा घंटा लगता है, क्योंकि ना इस मतलब घी में आटे को धीमे आंच पे भूनना पड़ता है एकदम सुनहरा ब्राउन होने तक। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ चीनी, क्योंकि इसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से जब चीनी मेल्ट, तो मैं पीसती नहीं हूँ, खड़े खड़े चीनी जो आता है ना मार्केट में, उसी को इस तरीके से मिला देती हूँ तो अच्छा रहता है। और उसमें ना थोड़ा सा जब गर्म में मिलाओ ना तो उसमें अच्छे से भीन जाता है, और स्वाद भी अच्छा ही आता है, कुछ मतलब पिघलता वगैरह नहीं है, तुरंत ही गर्म में, इसलिए मैं मिला देती हूँ। और यहाँ पे किचन भी क्लीन करके मैं चली गई थी रख करके, इससे ना सुबह हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सुबह नहीं निकले हैं और उजाला हो गया था, तो मैं आ गई थी फटाफट अपना जल चढ़ाने सूर्य देवता का। अभी निकले नहीं थे, फिर भी मैं सोची चढ़ा करके फिर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इसमें भी मुझे टाइम लगता है। ये सब काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। और पूजा कराने में ना मेरा बेटा बहुत मदद किया था, दोनों मिल करके हम लोग किए थे, आधा काम आधा वो। तो यहाँ पे मैं अब हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे हो रहा है लेट जाने के लिए। और हस्बैंड भी अभी मैंने उनको फ़ोन भी नहीं किया था, अभी आए नहीं थे, तब तक मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी फटाफट, क्योंकि अब मेरे सारे काम हो गए हैं। और और ये वाली साड़ी आज मैं पहनूंगी गैस, उसी का फटाफट मैं चूड़ी थोड़ा सा मैच कर ले रही थी, ज़्यादा नहीं, मतलब हड़बड़ी में समझ में नहीं आता ना, तो फिर यही इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा मैच कर लिया। और मैं थोड़ा सा कंगन बीच में डाल के लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं पहन के रेडी हो गई थी फटाक दिन, और जल्दी से, क्योंकि जानते हैं जल्दी में ना समझ भी नहीं आता कि क्या करना है कैसे करना है। और बाल तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो मेरा तो एक ही स्टाइल है, सिर्फ मैं ऐसे लगा लेती हूँ, क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ बस वही। और यहाँ पे मैं चेंज कर रही थी चूड़ी, और क्योंकि अब वो वाले चूड़ी मैं पहन के जाऊँगी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये आलता भी लगाना है मुझे, और मैं अब लगा लूँगी फटाफट। और हस्बैंड आ गए हैं, नीचे से आवाज़ दे रहे हैं कि रेडी हो गई हो तो चलो, क्योंकि पंडित जी तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन चलेंगे गाइस जल्दी ना, तब वो बस बोले हैं कि 10-15 मिनट में मैं आ जाऊँगा। तब तक यहाँ मैं फटाफट अपना रेडी होकर के उतर गई थी। और यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी भी लेके आ गए थे कि चलो, मतलब क्या है ना, तैयारी किए रहते हैं ना तो ठीक रहता है। और मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, अभी नेल पेंट वगैरह भी मैं नहीं लगा पाई, काम के चक्कर में ना अपना हम लोगों को याद ही नहीं रहता है, जो भी कर पाई थी वैसे मैं रेडी हो गई थी सिंपल सा ही। उसके बाद आ गई थी मंदिर में। और ये मिल लीजिए हमारे यहाँ भोलेनाथ जी से, फिर से उनका दर्शन कर लीजिए। और शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे भोले बाबा नहा धो करके बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग आएँ तो हमारी पूजा स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जब मैं देखी ना तो सूर्य देवता थोड़ी से निकल रहे थे, देखिए आप देख सकते हैं। अभी को मंदिर जब आने के बाद मेरा सारा काम अंधेरे में ही हुआ है गाइस, सारा काम अंधेरे में मैंने अपना निपटाया है। और यहाँ पे अब आने के बाद सूर्य देवता निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे 7 बजा है गाइस और अभी को, तो यहाँ पे मैं करने लगी फटाफट आकर के पूजा की तैयारी, क्योंकि निकाल के रख दूँगी सारा सामान जो लेके आई थी। और उसके बाद देखूंगी कि सब सामान आ गया है कि नहीं तो अभी भी चांस है लाने का, नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गैस, 1 किलोमीटर है ही है। तो नहीं, मैं यहाँ पे ही चेक करके, और मैं ना ऐसे ही सारा सामान ना रख देती हूँ सेट करके, जिससे पंडित जी आए ना तो फटाफट काम, मतलब पूजा स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी आसन, जिसे बिछा दूंगी। और मैं जब भी नया वाला चादर लाई थी ना वो भी ले आई थी, कि नया है ना तो उस पर पूजा पाठ किया जा सकता है। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ ही गए थे अपने टाइम से, आधा घंटा लेट थे पंडित जी। वो बोले थे कि 6 बजे का पहले, और उसके बाद बोले थे 6:30 बजे का कल रात में। और यहाँ पे बज गया था 7 टोटल गैस, और ये 7 बजे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग की हो गई है पूजा स्टार्ट, और आप लोग भी बने रहिए और देखिए हमारे भोले बाबा की जो हम लोग वर्षगांठ है शादी की, वो कैसे मनाते हैं आगे तक। तो
आप लोग के साथ तो मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। और ऐसे हम लोग बहुत सालों से मनाते हैं, जब से ये मंदिर बना है। तो हमारे शादी को 17 साल हो गए, 18वां चल रहा है गाइस। 18 साल से मैं भी देखते आ रही हूँ, वहीं के वहीं हम भी हैं, वहीं वहीं ये भोलेनाथ। तो यहाँ पे अभिषेक शुरू हो गया था गाइस, और यहाँ पे दूध दही जो भी होता है ना चीज़ें, और वो सब चीज़ें डाल के उत्तर पूजन होता है, तो वो किया जा रहा था। और यहाँ पे मेरी नंद वगैरह भी नहीं आई थी, उन लोगों को मैंने मतलब वो लोग अभी ना पूछी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई थी वो लोग, क्योंकि पूजा शुरू हो गई थी और बार बार वो फ़ोन कर रहे थे कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। और यहाँ पे पूरा पूजा कंप्लीट हो गया था, वो आधे में बीच में आ गई थी गाइस। यहाँ पे बज गया था 9, तब अभी वो पूजा कंप्लीट हुआ था। और अभी हम लोग कर रहे हैं मतलब भगवान जी, भोलेनाथ जी को और माता जी को रेडी। उसके बाद देखिए हमारे हस्बैंड ने भोलेनाथ जी को ऐसे सजाया है, और दूल्हा की तरह सजा दिया है आज ना, तो वो लग रहे हैं ना दूल्हे बाबा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारा जो सजाते हैं ना, वो सजावट ये हस्बैंड ही सजाते हैं, वही अपना उनको बहुत शौक़ है इस सब चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे गांठ बना रहा था साड़ी से, और भोले बाबा के यहाँ तो थोड़ा सा बीच में झूल जा रहा था, थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। और उसके बाद अपना इनका वर्षगांठ ऐसे ही मनाया जाता है। यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान था वो भी मैंने चढ़ा दिया था गौरा माता को। अब जो वीडियो थोड़ा बहुत बना सके मैंने बनाया है गाइस, आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए। और क्योंकि मुझे पूजा भी करना था, तो ध्यान मतलब थोड़ा सा इधर था ना कि पूजा में मन लगे। और थोड़ा थोड़ा मैं शूट भी करवा ले रही थी बेटी से, क्योंकि बेटी तो आई नहीं थी, वो घर पे थी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने शूट करवाया कि जिससे मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे हवन हो रहा था, और उधर की पूजा की जितना अंदर का था सारा चीज़ हो गया था, मतलब मैंने भोग लगवा दिया था, सब अच्छे से मैंने मिल करके लगाई थी। और यहाँ पे हवन भी हो गया था, चल रही थी आरती। तो आप लोग भगवान की आरती लीजिए, और अच्छे से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोल दीजिए, भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि देश स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग सभी का जो भी सुहागिन महिलाएं हमारे दीदी को देख रही होंगी, उन सभी का सुहाग बना रहे। तो ये दर्शन आप लोग कर लीजिए, ऐसे लग रहे थे मेरे भोले बाबा। यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद आचमनी दिया जाता है, जिससे जो भी भोग हम लोगों ने अर्पण भगवान जी को सामने चढ़ाया वो मतलब ग्रहण करे, और जो भूल चूक हुई वो माफ़ करे बाबा, और हमारे परिवार पर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे लास्ट पूजा चल रही थी गाइस, और ये ब्लॉग यहीं तक का है। आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में है, क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।